श्रीमद्भगवद भाषा छठा स्कंद प्रथम अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे महापापी अजामिल को मोक्ष और देवताओं एवं दैत्यों की उत्पत्ति का वर्णन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। तो इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित महामुनि श्री सुखदेव जी से बोले, हे मुनिनाथ, आपने दूसरे स्कंद में मनुष्य के वैकुंठ धाम जाने के लिए प्रवृत्ति एवं निवृत्ति नामक दो मार्ग बतलाकर यह कहा था कि परमहंस एवं योगीजन निवृत्त मार्ग से सूर्यमंडल में होकर प्रथम तो ब्रह्मपुरी को जाते हैं, फिर कुछ दिन तक वहाँ ब्रह्मा जी के साथ रहकर उनकी मोक्ष हो जाते हैं। और जो प्राणी माया के गुणों से बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग से पहले चंद्रमंडल में पहुंचकर अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग आदि का सुखोपभोग करके पुनः जगत में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार सहित 14 लोकों की कथा, स्वर्ग एवं नरक, धर्म और अधर्म करने की गति, जो पाप करने से नरक का दुख तथा पुण्य करने से स्वर्ग का सुखोपभोग करते हैं, वह सब सुनाया। और राजा स्वयंभु, मनु, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि एवं उनकी संतानों का समस्त इतिहास और 7 द्वीपों, 9 खंडों और 7 समुद्रों का वृत्तांत, भूमि का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया। अस्तु, अब मैं आपसे ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ जिसके करने से पापी एवं महाअधर्मी मनुष्य भी परम पावन स्वर्ग को पा सके। अतः आप उसे कृपा कर वर्णन कीजिए जिससे सभी प्राणियों का उद्धार हो जाए। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जो प्राणी मन, वचन, कर्म से जानते हुए भी पाप करेंगे, उन्हें उस अधर्म के बदले में नरक अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अतः प्राणी को उचित है कि वह मनुष्य शरीर प्राप्त करके सदैव अपने कल्याण का प्रयत्न करता रहे। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह अपना जीवन व्यर्थ ही व्यतीत करके अंत में पश्चाताप करता है। यदि मनुष्य से कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी पाप बन जाए तो शास्त्रानुसार थोड़ा बहुत प्रायश्चित करना अवश्य है, क्योंकि जिस प्रकार उपचार किए रोग नहीं जाता, वैसे ही बिना प्रायश्चित किए पाप नष्ट नहीं होते। यह वचन सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से विनती करते हुए पूछा, हे महामुनि, जानबूझकर पाप करने वाला जो एक बार प्रायश्चित करने से पवित्र होकर पुनः पाप करे तो उसकी मुक्ति प्रायश्चित करके किस प्रकार हो सकती है। परीक्षित के यह वचन सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पाप एवं पुण्य दोनों अलग अलग कर्म हैं। शुभ कर्म करने से पाप नष्ट होते हैं, परंतु फिर पुनः पाप न करे। जो रोगी औषधि का सेवन करके संयम से नहीं रहता या कुछ दिन संयम करके पुनः खट्टा मीठा खा लेता है, फिर तो उसका रोग और अधिक बढ़ जाता है। जिस प्रकार हाथी स्नान करके पुनः धूल उड़ाकर अपने शरीर पर डाले तो उसके स्नान करने का क्या लाभ होगा। जितना शीघ्र कल्याण ज्ञान प्राप्त होने से होता है, उतना शीघ्र शुभ कर्म करने से नहीं होता। परंतु संयम से रहने वाले का रोग नहीं बढ़ता, अतः शुभ कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका अवश्य उद्धार हो जाता है। इसके अंतर्गत पापों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य एवं व्रत रखकर श्रेष्ठ धर्म तथा तपस्या करना, इंद्रियों को अपने वशीभूत रखना, मन को सांसारिक माया जाल से विरक्त रखना, सत्य बोलना, मन वचन कर्म से किसी का अनिष्ट न करना, परोपकार से तत्पर रहना तथा किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, इन सब प्रयत्नों के द्वारा भी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जितना भगवान के चरणाविंदों में भक्ति एवं स्नेह करने, उनका नाम लेने तथा कीर्तन और सत्संग आदि करने से मनुष्य बहुत जन्मों के पापों से छुटकारा पाकर शीघ्र मुक्ति प्राप्त करता है, उतना शीघ्र प्रायश्चित रूप से तपस्या आदि करने से पवित्र भी नहीं होता। जिस प्रकार शिशिर ऋतु में प्रातःकाल कोहरे का अंधकार
सूर्यदेव के निकलने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी का नाम लेने से बहुत से जन्मों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर वृक्ष एवं फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भगवत भजन एवं भक्ति करने से मनोइच्छित फल प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को अपने में भगवत भक्ति में उत्पन्न करने के लिए साधु संतों का सत्संग एवं सेवा करने के अलावा दूसरा मार्ग अच्छा नहीं रहता। उनकी संगति एवं सेवा करने से शीघ्र ही मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मुक्ति पाता है। जो परमेश्वर से विमुख है वह प्रायश्चित करने से भी किसी भी तरह पवित्र नहीं होते। जिस तरह मदिरा का घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं हो सकता, जिसका एक बार भी मन श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में लगाया है, वह स्वप्न में भी यमराज व दूतों को नहीं देखता है। वह सब प्रायश्चित कर चुका। सो हम एक कथा नारायण के नाम का माध्यम, जिसमें विष्णु भगवान एवं यमदूतों का संवाद है, कहते हैं। सुनो। पिछले युगों में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक दासी से प्रीति की थी। चोरी, ठगी और जुआ भी उसका उद्यम था। उस दासी से उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र से सबको बड़ा प्रेम था, इसलिए खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते वह मन में उसी का याद रखता था। जब इसी तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का समय आया, तब यमदूत भयानक रूप मुद्गर व फांसी लेकर उसको लेने के लिए आए और गले में फांसी डालकर खींचने लगे। तब अजामिल ने उनका भयानक रूप देखते ही घबराकर जैसे ही नारायण नामक अपने पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, वैसे ही अंत समय नारायण का नाम लेने के प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञानुसार 4 दूत श्याम रंग चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए बड़े तेजवान सुवर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से बोले, तुम हमारे सामने इसको दुख देखकर यमराज के पास नहीं ले जा सकते। यह सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं। पापों का दंड यमराज सदा देते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञानुसार इसे नरक में ले जाएंगे। नारायण जी के दूत होकर तुम्हारा ऐसे अधर्मी के पास आना और हमको ले जाने से मना करना सही नहीं है। यह वचन सुनकर विष्णु के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी यह नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए और कौन मनुष्य दुख देने के योग्य है। इसलिए धर्म तथा अधर्म का रूप हमें बतलाओ। किस पाप करने वाले को दंड देना है और कौन सा काम करने से मनुष्य सुख देने योग्य होता है। यमदूत बोले, वेद व शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ लिखा है उसे अधर्म माना चाहिए। वेद तथा शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञानुसार है। पाप तथा पुण्य करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन, रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता हैं। उन्हीं लोगों से धर्म का समाचार पूछकर मनुष्य को दुख व सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में होगा जिसके चलते फिरते उठते बैठते पाप व पुण्य न होवे। यह अजामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के उपरांत शास्त्रानुसार गुरु, माता पिता, विष्णु भगवान, अग्नि और सूर्य देवता की भक्ति रखकर कर्म तथा धर्म में रहता है। एक दिन पिता की आज्ञानुसार जंगल से लकड़ी, पत्ता और पुष्पादिक तोड़कर लिए चला आता है। राह में क्या देखा कि एक भील अपनी वेश्या को साथ लिए दोनों मतवाले होकर आपस में हंसते चले जाते थे। उस ब्राह्मण को देखते ही वह वेश्या कामदेव के वश में होकर उसके गले से लिपट गई। तब यह ब्राह्मण भी कामासक्त होकर उससे भोग करने के उपरांत उसे अपने घर ले आया और माता पिता, स्त्री, गुरु और धर्म कर्म को छोड़ दिया। उसके साथ रहकर मांस मदिरा खाना पीना आरंभ कर दिया। थोड़े दिनों में अपने पिता का सब धन बिगाड़कर चोरी, ठगी, जुआ और उद्यम करके अपना कुटुंब पालने लगा। इसलिए हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ से लेने आए हैं, जिससे वहाँ अपने कुकर्मों का दंड पाकर मुक्त हो जावे। उसी प्रकार यहाँ पर 6ठे स्कंद का प्रथमा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक
सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों के जरिए आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं और इस अध्याय को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।